प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे। कल हमने आपको यह वचन बताया था कि परमेश्वर पिता तो है ही, हमारा आत्मिक पिता, लेकिन वह हमारी आत्मिक मां भी है। वो कैसे? प्रभु के वचन से हमने आपको एक वचन दिया था, यशाया 49:15। लेकिन आज एक बार फिर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारी आत्मिक माता है। चलिए यशाया नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसका 13 वचन, यशाया 66:13, यशाया चैप्टर 66 वर्स 13। उस वांगू जिन्हों उसकी माता दिलासा दिंदी है, सो मैं तहानू दिलासा दियांगा। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता यशाया के द्वारा अपने चुने हुए लोग, इस्राएली लोगों से बात करता है। उनको कहता है जैसे माता अपने बच्चों को दिलासा, पंजाबी में, हिंदी में शांति। आपने देखा होगा जैसे कभी बच्चा रोता है, निराश होता है, कभी कभी डर जाता है, तब मां उसको तसल्ली देती है, उनको शांति देती है। वैसा ही कितनी बार परमेश्वर, जब हम निराशा में थे, जब हमको नींद नहीं आ रही थी, जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट था, तब परमेश्वर सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा और अपने वचन के द्वारा और अंतर ज्ञान के द्वारा हमें तसल्ली दिया, हमें शांति दिया है। उन्होंने मां का रोल किया है। और ये भविष्यवक्ता के बारे में हम जब दूसरे वचन में पढ़ते हैं, वो है यशाया 63:9, यशाया 63:9, यशाया चैप्टर 63 वर्स 9। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, उसने भी उनके साथ कष्ट उठाया। और यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा। जब एक बच्चा बीमार होता है, जब कहीं गिर जाता है, चोट लग जाती है, वो तकलीफ में होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है या उसको उधर दाखिल करवाया जाता है, तब नर्स आती है दवाई देने। वो आधा घंटा ड्यूटी करके चली जाती है, लेकिन मां बच्चे के चारपाई में बैठी रहती है, भले रात भर उसको जागना पड़े, कभी उसका सिर दबाती है, उनको दुख लगता है। ऐसा हमारा परमेश्वर यहोवा जब उसके चुने हुए लोग मिस्र से निकलकर आ रहे थे, बियाबान में, जंगल में, जहां पे लाइट नहीं था, जहां पे कोई भी कार गाड़ी नहीं थी, तब उनके साथ हमारा परमेश्वर
दिन को बादल का खंभा बन करके उनके साथ चलता था और रात को आग का खंभा बन के उनके साथ चलता था। और जैसे माँ बच्चे को उठाती है जब वो थक जाता है, उदाहरण जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा बच्चा जब थक जाता है वो बोलता है मम्मी मुझे उठाओ, मेरी टांग दुख रही है, तो माँ उसको उठाती है। ऐसा भविष्यवक्ता यशाया इस्राएल कौम को याद दिलाता है, भैया याद करो, जैसे माँ बच्चे को उठाती है वैसे तुम्हारा परमेश्वर तुमको उठाए लिए फिरा। यानी 40 वर्ष तुम्हारे साथ चलता रहा, ना ही तो तुम्हारे कपड़े फटे और ना ही तुम्हारे पांव सूजे। आपको ऐसा प्रेम दिया जैसे माँ बच्चों को प्रेम देती है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और जब वो प्रभु के लोग भूखे थे, स्वर्ग से भोजन दिया। अरे जब बच्चा भूखा होता है, माँ खुद खाए ना खाए किधर से भी भोजन लाकर अपने बच्चे को देती है। बच्चा जब प्यासा होता है, माँ किधर से भी उनको पानी लेकर के उनकी प्यास बुझाती है। ऐसा हमारा परमेश्वर माँ की तरह स्वर्ग से भोजन दिया और फिर चट्टान में से शुद्ध पानी दिया। वह ऐसे उनके साथ माँ की तरह व्यवहार करता रहा। इसलिए इस परमेश्वर को माँ करके कहा गया है। जैसे माँ बच्चे को उठाती है, ऐसा भी लिखकर रख दिया है कि जैसे माँ बच्चे को गोद में बिठाती है, जैसे माँ बच्चे को अपने साथ उनके साथ बातचीत करके उनको हंसाती है, वैसा परमेश्वर अपने लोगों के साथ व्यवहार किया है। और जैसे बाप कभी कभी गुस्से में आ जाता है, तब माँ बच्चे को बचाने के लिए आगे खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ देती है, उनके लिए स्पर्श कर दी है, अभी इनको ना मारो ना, ये बच्चा है। हम जब पाप किए, हम पर दंड पड़ने वाला होता है, तब हमारी सिफारिश करने वाला, हमारी आत्मिक माँ सदा हमारे लिए परमेश्वर के आगे बिचवाई बन करके हमारा प्रभु यीशु माँ का रोल करता है। नए नियम के विश्वासियों के लिए भी प्रभु एक माँ का रोल करता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर मेरी माँ भी है, आत्मिक माँ। मैं उसको कैसे भूल जाऊं? मैं मेरी माँ को कैसे भूलूं? मैं मेरी माँ की आज्ञा क्यों ना मानूं? मैं मेरी माँ की सेवा क्यों ना करूं? मैं मेरी माँ को प्यार क्यों ना करूं? प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तेरे वचन लोगों के हृदय में कार्य करें। प्रभु तेरे गहरे प्यार को हम जान पाए। प्रभु तेरे प्यार की हम कदर करें और आगे बढ़ते जाएं। पिता महिमा आदर आपको देते हैं, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।